हिंदुस्तान के नक्शे से छेड़छाड़ कर ट्विटर ने देश की संप्रभुता को चुनौती दी है। ट्विटर के खिलाफ पहला केस दर्ज हो गया है। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के मामले में ट्विटर पर फेक न्यूज यानी फर्जी खबर फैलाने का केस दर्ज हुआ है। लेकिन अहम सवाल ये कि क्या जरूरत पड़ने पर ट्विटर बैन किया जा सकता है। इस नक्शे में से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को पूरी तरह से गायब कर दिया गया है। ट्विटर का एल्गोरिथम ऐसा है कि बॉट कल्चर यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रमोट होते हैं, मतलब पेड हैशटैग ट्वीट्स यहाँ पे चलते हैं। एक प्रकार से पूरा स्पॉन्सर्ड ट्वीट्स होता है जो कि हमें दिखाई नहीं देता है और फालतू की चीज़ें यहाँ ट्रेंडिंग सेक्शन 1 में रहती हैं। बीजेपी भी इस चीज़ को देख रही है। भले ही शुरुआत में बीजेपी ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया हो, लेकिन वो अर्ली एडवांटेजेस था। अब सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही हैं। ये मैनिपुलेटेड मीडिया वाले ट्वीट को लेकर इंडिया में बहुत कंट्रोवर्सी है। लोग ये क्लेम करते हैं कि ट्विटर इक्वली सारे फेक न्यूज़ पर ये मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग नहीं लगाता और इन्हीं मैनिपुलेटेड मीडिया से बचने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ नए आईटी रूल्स लेकर आई और उसको इम्प्लीमेंट करने की बात कही और ट्विटर नए रूल्स को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट ना हो इसको लेकर आनाकानी करने लगा। और इसी वजह से इंडिया में बीजेपी वर्सेस ट्विटर या इंडियन गवर्नमेंट वर्सेस ट्विटर का विवाद बढ़ रहा है और इस कंट्रोवर्सी को लेकर डेली कुछ न कुछ नए अपडेट्स आ रहे हैं। बेसिकली अगर कहा जाए जो ट्विटर वर्सेस बीजेपी चल रहा है उसका सबसे बड़ा रीज़न ट्विटर के पॉलिसीज़ के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से भी शुरू हुआ है। और इसके अलावा जो दूसरे बदलाव हैं वो बीजेपी के कंपिटिटर्स का चेंज। बीजेपी तो शुरुआत से ही ट्विटर पर थी, पर अब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ये सब अपना मजबूत पकड़ बना रही हैं सोशल मीडियाज़ पर। 2016 में हमारे आईटी मिनिस्टर ने एक ट्वीट लिखा था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सोशल मीडिया के जरिए मजबूत हुई है, जिसमें ट्विटर ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है #LoveTwitter। और अब 2021 में इनके और ट्वीट आए और इन सारे ट्वीट्स में इन्होंने ट्विटर को क्रिटिसाइज़ किया है नए आईटी रूल्स को ना मानने को लेकर। कांग्रेस बीजेपी से 3 साल लेट थी अपना ट्विटर अकाउंट बनाने में, वहीं राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट नरेंद्र मोदी के अकाउंट से करीब 6 साल लेट था। साल 2009 में अरविंद गुप्ता जी ये सिलिकॉन वैली के टेकी हुआ करते थे। ये बीजेपी के साथ जुड़े और एनालिटिक्स पर काम करना शुरू किया। 2009 में जब बीजेपी हार गई तो 2010 से कई छोटे बड़े प्लान बना के सोशल मीडिया के टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू किया। बीजेपी फॉर इंडिया का ये हैंडल अरविंद गुप्ता जी ने ही शुरू किया था। अरविंद गुप्ता ने बताया था कि 2012 तक ये प्रोसेस सेटअप कर रहे थे, डेटा कलेक्शन कैसे होगा, कौन सी टीम क्या काम करेगी। 2014 में सारे प्रोसेस का इन्होंने एग्जीक्यूशन करा। अरविंद गुप्ता के अलावा प्रशांत किशोर, प्रोद्युत बोरा भी बीजेपी के साथ जुड़े। इन सब ने मिलकर बीजेपी का प्रेजेंस सोशल मीडिया पे मजबूत करने में अहम रोल प्ले किया और इसी रीजन की वजह से बीजेपी की पकड़ सोशल मीडिया पर और पॉलिटिकल पार्टीज़ के मुकाबले काफ़ी अच्छी बन गई थी। पर 2018-19 में बीजेपी और ट्विटर के बीच दिक्कतें बढ़ने लगी थी। 2019 में बीजेपी के सपोर्टर्स के ग्रुप ने ट्विटर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते कहा कि ट्विटर की पॉलिसीज एंटी राइट विंग है। 2019 में ही भारत की सरकार ने ट्विटर के इंडिया एग्जीक्यूटिव से लेकर उनके सीईओ तक समन्स भेजे और ये सिलसिला अभी भी जारी है। 2021 में इंडियन गवर्नमेंट ने जब नए आईटी रूल्स लेकर आई तब ट्विटर ने इम्प्लीमेंट करने में देरी दिखाई और इसके लिए भी ट्विटर को समन्स भेजा गया। ट्विटर ने बीजेपी के स्पोक्स पर्सन के ट्वीट को भी मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग दिया तो उनके दरवाजे पर पुलिस पहुंच गई और इन सब मामलों में भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। और अब तो ट्विटर ने हद पार कर दी है। ट्विटर ने अपने साइट पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत के बाहर शो कर दिया और ये दूसरी बार था। हमारी गवर्नमेंट को तो एटलीस्ट इन सब पर प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए। तो ये था पूरा मामला ट्विटर वर्सेस बीजेपी या कह सकते हैं ट्विटर वर्सेस इंडियन गवर्नमेंट। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।